आप लोग थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा दूर में बैठना जरूरत है। आप तो जानते हैं कोविड-19 के बारे में। दूर में बैठो सब लोग, में फेस मास्क बराबर पहन के बैठो। अभी वर्कआउट का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनो। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है? वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत तो नहीं? चलो मैं अपना परिचय दे दूं। वैसे हम एक बार पहले भी मिल चुके हैं, याद है कुछ? याद है? धन्यवाद, अगर याद है यही मेरा इनाम है। दोस्तों मैं अपना एक बार फिर से परिचय दे दूं। मेरा नाम जेपी पांडे है। मैं एक ट्रेनर हूँ और पिछले 20 सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ ट्रेनिंग देने का है। मैं आपकी तरह से बिल्डिंग अभी स्टार्ट किया है। मैं और कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन इन सारे काम को करते समय जो खतरे हैं उन खतरों से कैसा बचा जाए, यही बचाने का काम करता हूँ। और मैं थैंक्स कहता हूँ आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे दोबारा आपके पास बताने का, सिखाने का मौका दिया। और हम चाहेंगे कि हम सभी लोग ये जो दिवस HSC वीक हम मना रहे हैं, इसके अंदर आप बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट लें। अलग अलग कार्यक्रम होंगे इसके अंदर, तो उन सभी कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। अगर सभी लोग कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और सुरक्षा के बारे में बढ़ चढ़ करके जो है इसमें हिस्सा लें। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कंपनी के लिए और अपने साहब लोगों के लिए जोर से ताली बजाकर हम थैंक्स कहें कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों जैसा कि जोन साहब ने कहा कि आज का जो प्रोग्राम है ये है वर्क एट हाइट का, ऊंचाई। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है या चीजें आप जानते नहीं है, लेकिन उन चीजों को जो है दोबारा से आज हम जो है रिफ्रेश करेंगे कि आखिर में वर्क एट हाइट क्या चीज होती है। ऐसी कोई भी जगह जो जमीन से ऊपर है वो वर्क एट हाइट कहलाता है। साधा सीधी भाषा में जो है, आप भूल जाओ कि 2 मीटर से ऊपर, 3 मीटर से ऊपर, ऐसा होता है ना? हाँ, तो सादा भाषा में जो है कोई भी पूछे तो बोलो कि साहब जमीन से ऊपर कोई भी ऊंचाई वर्क एट हाइट, जोर से वर्क एट हाइट है। और वहां पर हमें जो है ऊंचाई के नियमों का पालन करना है। अब सोचो, मैं यहाँ इस जगह पे खड़ा हूँ, क्या ये ऊंचाई नहीं है? अगर मैं यहाँ से गिरा, क्योंकि हम कब गिरेंगे, किस सिचुएशन में गिरेंगे, किस एंगल से गिरेंगे हमें नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ से गिरूं और मेरा सिर नीचे या कोई नीचे कीड़ा हो सिर के अंदर घुस जाए तो जान बचेगी मेरी? लेकिन कहने के लिए तो होगा कि ये कोई ज्यादा ऊंचाई तो नहीं थी, यहाँ तो सेफ्टी की कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम वर्क एट हाइट की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, तो ग्राउंड से अबव कोई भी जगह हो हम उसे वर्क एट हाइट मानेंगे और वहां हमें इन चीजों को पहनना जरूरी है। अब मैं इशारा करता हूं, आप जो है बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें सुरक्षा के सामान दिए गए हैं। ठीक है, सिर की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए, कान की सुरक्षा के लिए, हाथ की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए शूज। और जब हम ऊंचाई पे काम करने जाते हैं तो क्या पहनते हैं? सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट है यहाँ पर किसी के पास? नहीं है? वहाँ टेबल से सेफ्टी बेल्ट और एक वो रस्सी उठा के लेके आओ। कोई भी आदमी जाओ दौड़ के, जाओ 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 लेके आओ दौड़ के। जब भी हम ऊंचाई पे काम करने जाते हैं, अच्छा ऊंचाई पे जब हम काम करने जाएंगे हमारे साथ क्या क्या खतरा हो सकता है? इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर। जब भी आप ऊंचाई पे काम करने जाते हो आपके साथ क्या खतरा हो सकता है? वहां पर गिरने का एक्सेस चांस है, सेफ्टी बेल्ट जरूरी है। वेरी गुड। सबसे पहला खतरा आपके दोस्त ने बताया क्या है? गिरने का। किसके गिरने का? किसके गिरने का?
हमारे आदमी के गिरने का, दूसरा सामान के गिरने का। ठीक है, आदमी भी गिर सकता है और सामान भी गिर सकता है। तो गिरना ये अपने आप में एक खतरा है। ठीक है, अगर आदमी गिरेगा तो खत्म हो जाएगा, अगर सामान गिरेगा तो हमें चोट लगेगी और हमारी जान जा सकती है। ठीक है, और दूसरा खतरा क्या है हमारे साथ ऊंचाई पे? सही क्या है? हाँ, सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, बैग जैसे होना चाहिए। वो है खतरा। क्या है वहां पे, क्या क्या हो सकता है हमारे साथ? हेमलेट जरूरी है, हेलमेट क्यों जरूरी है? जो ऊपर से गिरेगा तो हेमलेट बचाएगा। वेरी गुड। हेलमेट जो है, अगर हम ऊपर से गिरते हैं तो भी हमें चोट लगने से बचाता है। देखो, सेफ्टी बेल्ट हमने पहना, अगर गिरे तो हवा में क्या होगा? झूल जाएंगे। लेकिन अगर हमने हेलमेट सही से नहीं पहना है तो वो गिरेगा। अब कैसे, उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये हमारा हेलमेट है। ज्यादातर हम लोग इसी तरीके का हेलमेट पहनते हैं, सही है? पहनते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर हमने ऐसे हेलमेट पहना है तो जब भी ऊंचाई से हम गिरेंगे तो सबसे पहले हेलमेट कहाँ जाएगा? और ये कहाँ जाके लड़ेगा? पाइप में लड़ेगा या सरिये में लड़ेगा और हमारा सिर टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सभी लोग इसी तरीके से हेलमेट पहनते हैं। दोस्तों, अगर हम सुरक्षा के जितने भी सामान हमें दिए जाते हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी चीज एक और, जो इलास्टिक वाला है ये भी हमारे लिए सही नहीं है। पहने रहो। देखो, अगर आप इस तरीके से पहनते हैं, ये यहाँ के हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का गर्मी है और गर्मी में अगर ये चेन कैप लगाते हैं यहाँ दाने हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, और अगर पीछे से अगर कोई चीज लगती है तो सबसे पहले हेलमेट कहाँ जाएगा? इसने तो चीन स्ट्रैप लगाया था ना, तो इसका सिर बचना चाहिए या नहीं? जोर से बोले। लेकिन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसका चिन स्ट्रैप सही नहीं है। चिन स्ट्रैप कैसा होना चाहिए? चिन स्ट्रैप ऐसा होना चाहिए, ये। अब यहां वहां कहीं से भी गिरा, क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये रबड़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इलास्टिक होने की वजह से ये क्या होता है? लंबा हो जाता है और बाहर गिर जाता है। क्लियर है? तो हर चीज का सही इस्तेमाल हमें आना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे ऊंचाई, और ऊंचाई पे जैसा हमारे साथी ने कहा कि सेफ्टी बेल्ट हमें पहनना बहुत जरूरी है। ऊंचाई के जो खतरे हैं मैं एक बार गिना देता हूँ। ऊंचाई पे हमारे साथ क्या क्या खतरे होंगे? सबसे पहला खतरा होगा गिरने का, जिसमें आदमी गिर सकता है या मटेरियल गिर सकता है। अगर आदमी गिरेगा तो सेफ्टी बेल्ट बचाएगा, मटेरियल फॉल होगा तो ये बचाएगा। ये क्या कहते हैं इसको? टो बोर्ड। तो ये टो बोर्ड जो है यहाँ से गिरने वाले मटेरियल को बचाएगा। क्लियर है? ठीक है, या फिर हम सेफ्टी नेट लगा देते हैं कि सेफ्टी नेट से आदमी या मटेरियल नहीं गिरेगा। ठीक है, अब उसके बाद स्लिप ट्रिप। ऊंचाई पे स्लिप ट्रिप होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो स्लिप ट्रिप के खतरे को हम जो है किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं? वेरी गुड, सफाई, उसे कहते हैं हाउसकीपिंग। अगर हमारी हाउसकीपिंग अच्छी होगी तो हम जो है स्लिप ट्रिप से बच जाएंगे। क्लियर है? अब उसके बाद और क्या खतरा हो सकता है? स्लिप ट्रिप हो गया, कभी कभी स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। अब स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए तो उसमें इंजीनियरिंग फेल है। ठीक है, तो ऐसा हमें हमारे इंजीनियर्स को देखना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, उसके बाद जो स्कैफोल्डिंग, कई बार स्कैफोल्डिंग भी, तो ये हमारे स्कैफोल्डर साथी जो स्कैफोल्डिंग बनाते हैं और ग्रीन टैग लगाते हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी है कि स्कैफोल्डिंग एकदम सही बने। क्योंकि ये ग्रीन टैग देख करके हम तो चले आए ऊपर, और पता चले ऊपर जाने के बाद, ठीक है, तो जो हमारे साथी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि ग्रीन टैग लगाने से पहले अच्छे तरीके से चेक करें। क्लियर है? अब हम बेल्ट पहनेंगे। बेल्ट पहने जरा। वेरी गुड, अपने दोस्त के लिए जोर से ताली बजाकर एक बार।
बहुत बढ़िया। बेल्ट पहनने से पहले हम क्या करेंगे? जोर से। वेरी गुड। बेल्ट पहनने से पहले चेक करेंगे। ये बेल्ट नई है लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि नई चीज भी तो खराब हो सकती है कि नहीं? ठीक है, तो बेल्ट को हम चेक करेंगे। हमारे साथी ने चेक किया। खोलो पहले उसको। ये खोलो, ये हाँ, और एक नीचे वाला खोलो, एक और खोलो, इसको भी खोलो। अब क्या? अब क्या? दोस्तों, वेरी गुड। इधर सामने खड़े, इधर। हाँ, लगाओ। उसे कहते हैं चेस्ट स्ट्रैप। अभी देखो हमारा साथी जो लगा रहा है इसे कहते हैं चेस्ट स्ट्रैप, सीने का स्ट्रैप। वेरी गुड। अपने सीने के हिसाब से हम उसे टाइट कर लेंगे। यह है हमारा थाई स्ट्रैप। देखो, अब अगर हमें टाइट करना है, एक तरीका सिखा रहा हूं। वेरी गुड। इसको सीधा, इसको बक्कल को पकड़ो और इसे खींचो। बक्कल पकड़ के इसे खींचो। बक्कल नहीं, ये वाला हाँ, खींचो। हाँ, ऊपर नहीं खींचो। ये देखो ऐसे, ये पकड़ो, उधर को छोड़ो। ये ऐसे, देखा? ऐसे 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 करो। हाँ, अब हाँ, वेरी गुड। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, फिर टाइट कर दो उसको। हाँ, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। वेरी गुड। अब हम बेल्ट को पहनने के बाद चेक करेंगे। सबसे पहला चेक हमारा ये पीछे वाला हाथ में आना चाहिए। ये डी रिंग हाथ पे लो। हाँ, ऐसे पकड़ो। सब पीछे दिखाओ। क्लियर है? ये आपके हाथ में आना चाहिए। अगर ये हाथ में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि हमने बेल्ट सही से नहीं पहनी है। दूसरा, ये अपने दोनों हाथ यहां डालेंगे। ऐसे डालो। थोड़ा और टाइट करने की जरूरत है क्योंकि ज्यादा लूज रहेगा तो गिरने के बाद कहां आएगा? ये सामान के ऊपर, और सामान क्या होगा? दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको टाइट करो थोड़ा। वेरी गुड। हाँ, एक ब्लैक वाला ऊपर और एक ब्लैक वाला नीचे। सेम ऐसे इधर। हाँ, उधर वाले को भी ऐसे ही। अब आ जाओ और अपने बेल्ट को यहां लगाओ। लगेगी? लगा दो, नहीं तो मैं लगा देता हूं। एक चीज ध्यान दो, जब भी हम ऊंचाई पे काम करते हैं तो हमेशा हमको सिखाया गया है कि रस्सी कहाँ लगाने हैं? सर के ऊपर। सर के ऊपर क्यों लगाना है? सर के ऊपर इसलिए लगाना है क्योंकि हम अपने फॉल डिस्टेंस को, जो गिरने वाली जो वो है, फॉल डिस्टेंस को हम कम करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ है, अभी तक कोई झटका लग रहा है शरीर पे? लेकिन जब ये आधा मीटर जब ये नीचे जाएगा तो इसके शरीर पे आधे मीटर का झटका लगेगा, और वो आधे मीटर का झटका हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और आधे मीटर में जो झटका होता है वो 655 किलोग्राम का झटका होता है। कितने का? 655 किलोग्राम का। और इतना झटका हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ ऊपर ना लगा करके साइड में लगाएं या नीचे लगाएं तो झटका बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। वेरी गुड। और झटका जैसे ही बढ़ेगा वो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये एनर्जी ऑब्जर्वर दिया गया है।
कि जब भी झटका ज्यादा होगा ये एनर्जी ऑब्जर्वर अपने अंदर ले लेगा वो झटका, और हमारे शरीर पे 600 किलोग्राम से कम का झटका आएगा और हम सुरक्षित हो जाएंगे। क्लियर है? एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऊंचाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है कि जब भी हम ऊंचाई पे काम करें अपनी सेफ्टी बेल्ट को हमेशा बांध कर काम करें। अगर सेफ्टी बेल्ट बंधी है तो हम सुरक्षित हैं, और सेफ्टी बेल्ट बंधी नहीं है तो हम सुरक्षित जोर से सुरक्षित नहीं है। तो जब भी हम काम करेंगे तो सेफ्टी बेल्ट बांध कर काम करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? अब सवाल उठता है कि चलो हमारा साथी काम कर रहा है, बांध के भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई कि वो गिर गया, वो हवा में गिर गया और लटक गया। जैसे ही लटके, बैठो जरा, ये लटकेगा तो यही पोजीशन हो जाएगी। हाँ, अब ये लटका हुआ है, जब लटकेगा तो सारा वजन कहां आएगा? जांघों के ऊपर। कहां आएगा? जांघों के ऊपर। और हम ज्यादा देर तक नहीं लटक सकते, क्योंकि जब ज्यादा देर तक लटकेंगे यहाँ पे जांघों के ऊपर दबाव आएगा, नीचे खून का दौड़ा रुक जाएगा। ठीक है? और अगर हम आधा घंटा 1 घंटा अगर आदमी को ऐसे ही लटका दें तो क्या होगा? नीचे पैर के नीचे खून नहीं जाएगा। उसको सस्पेंशन ट्रॉमा कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। ठीक है? कि लटके लटके उसके पैरों के नीचे खून नहीं जाएगा और पैर के क्या होगा? खराब हो जाएगा, इसे काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। आदमी की जान तो बच जाएगी लेकिन उसके पैर नहीं बचेंगे। इसीलिए इसके बाद का जो दौर है उसे कहते हैं रेस्क्यू, बचाव। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और रेस्क्यू जो है 15 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। कितनी देर में हो जानी चाहिए? 15 मिनट के अंदर। अगर 15 मिनट में रेस्क्यू नहीं हुई तो हम अपने साथी को उसके पैर नहीं बचा पाएंगे। उसके पैर कब बचा पाएंगे? जैसे ही अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो जो भी आसपास में काम करने वाले लोग हैं उसको सबसे पहले खींच करके क्या करें? प्लेटफॉर्म के पास ला दें, और नहीं तो जहां वो लटका हुआ है उसके पैरों के पास कोई पटरा या कोई चीज डाल दे जिसके ऊपर वो खड़ा हो जाए। बाकी 2 लोग जो है उसको पकड़ के खड़े हो जाएं। ठीक है? अब मैं रेस्क्यू का पार्ट सिखाने जा रहा हूं कि रेस्क्यू किस तरीके से कर लेंगे। ठीक है? 2 आदमी आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यही लोग जो है अभी रेस्क्यू का प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको। जो है रेस्क्यू के अंदर मिनिमम कम से कम 5 लोगों की टीम होगी। कितने लोगों की? 5। एक हमारा विक्टिम हो गया, ठीक है, 2 हमें बचाव करने वाले हो गए, और 3 हमारे पास जो है नीचे ग्राउंड पे होने चाहिए आदमी। ठीक है? तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो 3 आप में से बुला लिया जाएगा। इसलिए ध्यान से चीजों को सीखना है और समझना है। जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो सबसे पहले आवाज आएगी कि भाई ये हो गया, वो हो गया, आदमी लटका हुआ है, हमें रेस्क्यू किट लेकर के जाना है। आपके पास रेस्क्यू किट होगा, ये रेस्क्यू किट है। ठीक है? इस रेस्क्यू किट के अंदर एक मशीन है, ये कवरऑल होता है। इस कवरऑल को पहनो जरा। अभी इस कवरऑल को देखा किसी ने पहना है कि नहीं? देखा आपने? कोई इधर कहीं देखा? देखा है ना? वेरी गुड, वही है। पहनो। हाँ, पहनो। उसके अंदर यहाँ से पैर डालो। हाँ, ऐसे करके पैर डालो। वेरी गुड। हाँ, फूल काम नीचे में से थोड़े हो, कुछ ऊपरों से होके की चाहिए। तो ठीक है, बंद कर दो। देखो, जब भी हम ऊंचाई पे बचाव के लिए जाएंगे
बचाव कार्य भी अपने आप में क्या है, ये एक ऊंचाई का काम है या नहीं है? जोर से बोले, है। तो जो भी ऊंचाई पे काम करने जाएगा बचाव करने के लिए, उसके पास भी सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए। अगर वो इस तरीके की या दूसरी सेफ्टी बेल्ट पहनने लगेगा तो सेफ्टी बेल्ट पहनने में टाइम लगेगा कि नहीं? इसको पहनने में टाइम लगा, बस पहना और तैयार हो गए। तो रेस्क्यू के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए जो फटाफट जल्दी से जो है, ठीक है। तो हमारा साथी तैयार हो गया, बैग लेगा और ऊपर जाएगा और रेस्क्यू किट को बांधेगा और आदमी को नीचे उतारेगा। अब बांधने के लिए इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। जब दो आदमी ऊपर गए हैं तो एक आदमी कहां, विक्टिम के पास जाएगा, ठीक है, और दूसरा आदमी मशीन को इंस्टॉल करेगा। कैसे इंस्टॉल करेगा देखो, हाँ, वो रस्सी बांधी हुई है, खोल दो। हाँ, छोड़ छोड़, ठीक है। अब रस्सी को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे देखो, कुछ नहीं करना है। ये मशीन लिया, कोई भी जगह जहां पर हमारा साथी बंधा हुआ है वहीं पर हम जो है इंस्टॉल कर देंगे। इतना कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी कर सकता है। अब ये जो बड़ी वाली रस्सी है वो एक तरफ, और ये वाली रस्सी कहां लगाएंगे, कहां लगाएंगे? ये वाली रस्सी जो है हम लगाओ, दबाओ, लॉक करो, ये यहां पर पकड़ लो। क्लियर है? अब उसके बाद ये रस्सी क्या करेंगे, हम खोल देंगे। खोलो, दबाओ, वेरी गुड। उसको पीछे कर लो अपने पास, और उसके बाद हम अपने साथी को नीचे लटका देंगे। इसे तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक वो आराम से लटक जाए। जब वो आराम से लटक गया फिर इसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे और ये धीरे धीरे नीचे उतार लेंगे इसको, ठीक है। अभी इसका हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से आदमी को नीचे उतारा जाएगा। अपने साथी को उतार के देखेंगे। उसके बाद निकल दो। जब ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, ठीक है, तो जब ये सिरा नीचे आ जाएगा तो ये सिरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर हमें दूसरे आदमी को भी बचाना है तो क्या करना है, दूसरी तरफ हमें क्या करना है, एक गांठ लगाना है कोई सा भी, ठीक है। और वो वाला हुक दो जरा, और ऐसा वाला हुक लेना है, ठीक है। ये इसमें लगाएंगे, ये दूसरी साइड, और इसके अंदर हम सेफ्टी बेल्ट या फिर ये वाला भी सेफ्टी बेल्ट यूज कर सकते हैं। इधर आओ तुम, अपना उधर का, और इसे भी हम नीचे जोर से उतार सकते हैं। तो ये जो सेफ्टी बेल्ट है जो कवरऑल के अंदर है, ये रेस्क्यूअर भी यूज करेगा, टावर क्रेन ऑपरेटर भी यूज करेगा। अच्छा, एक सिचुएशन और आएगी। एक सिचुएशन ऐसी आई जिसके अंदर हमारे साथी ने सेफ्टी बेल्ट पहना ही नहीं है और वो बेहोश हो गया, तो उसे कैसे नीचे उतारेंगे? उसके कहीं लगा सकते हैं? एक आदमी आओ जरा, एक आदमी आ जाओ, आ जाओ, एक आदमी आओ, जल्दी आओ, तुम ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड। अब मान के चलो ये साथी हमारा जो है बेहोश हो गया,
इसे उतारना हो तो कहीं लगाने की जगह है? जोर से बोले, नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये रेस्क्यू ट्रायंगल होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन खास तौर से कहाँ आती है? ऊंचाई पे भी आ सकती है और कन्फाइंड स्पेस के अंदर जब हम ट्राइपॉड विंच से निकालते हैं ना, तो कन्फाइंड स्पेस में जब आदमी काम करने जाता है अंदर में, तो वो अपना सेफ्टी बेल्ट क्या करता है? निकाल के रख देता है। और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो कैसे निकालेंगे हम जो है? तो इसलिए इसे हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और ये हमारा, और ये 3 मिला करके अब हम जो है अपने साथी को बचा लेंगे कि नहीं? हाँ, ऐसे। क्लियर है? इस तरह से हम अपने साथी को ऊपर से नीचे उतार लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? अब इसका हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए जो है ये सामने ये जो अपना स्कैफोल्डिंग है उस स्कैफोल्डिंग पे चलेंगे। ये अपने चारों साथी, एक और 5वां भी आ जाए, ठीक है? और ये लोग जो है मिल करके ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट ये ऊपर जा करके आराम से सेफ्टी बेल्ट पे लटक के दिखाएंगे कि सेफ्टी बेल्ट पे लटकने के बाद हमारी क्या पोजीशन होती है, कहाँ दर्द होता है, कहाँ नहीं होता है, वो सारी चीजें सीखेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमारी रेस्क्यू टीम जो बचाव वाले 2 लोग हैं ये ऊपर जाएंगे। जाने के बाद इसको लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे और अपने साथी को हम बचाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे साथी को हम बचाएंगे जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, उसको बचाएंगे। उसको कैसे बचाएंगे वो देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आराम से सभी लोग धीरे धीरे, अभी नहीं, जब साहब बताएंगे तब इधर आकर के जो है खड़ा होना है। ठीक है, ये अपनी बेल्ट में डाल लो इसमें। ठीक है, ये हमारा साथी ऊपर काम कर रहा है। काम करते समय उसका पैर स्लिप हो गया, कोई बात हो गई, चक्कर आ गया और गिर गया, तो गिरेगा तो क्या पोजीशन होगी देखना। अब वो आराम से बैठ जाओ नीचे। वेरी गुड, छोड़ दो, इधर मुंह करो अपनी तरफ, बाहर की तरफ। वेरी गुड, जोर से। कहीं सामान ठीक है? पक्का? देखो सामान पूछना बहुत जरूरी है। अभी सारा वजन कहाँ आ रहा है आपका? यहाँ पर सारा वजन मैंने क्या कहा था, थाइस के ऊपर आएगा। अगर हम ज्यादा देर तक ऐसे लटक के रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं लटकेंगे। ऊपर हो जाओ, खड़े हो जाओ ऊपर चढ़ के। वेरी गुड, आराम से ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ, और ऊपर खड़े हो जाओ, दूसरे आराम से खड़े हो जाओ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बैठो वहीं पे। ये हमने साथी को क्या किया, ये बेहोश हो गया, हमने इसको ऊपर खींच लिया या प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे पकड़ के खड़ा कर लिया। समझ में आ रहा है? आवाज आई बचाओ बचाओ, हमारा साथी अब जो है बचाव दल जा रहा है। जाओ, लेकिन आपने बेल्ट नहीं पहना। अरे वहां पे बेल्ट है ना, उस पे से बेल्ट ले लो, वो वाली बेल्ट पहन लो। टेबल पे बेल्ट पड़ी हुई, हाँ ये बेल्ट पहन लो। वो नहीं। अभी बचाव डालने या सेफ्टी हार्नेस नहीं डालेगा तो दूसरे को कैसे बचाएगा? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बचाव दल भी अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम भी जाओ।
आराम से। इसका नंबर 05080 05080 हाँ, यहाँ पे उसको पकड़ के, हाँ, इसको पकड़ के ऐसे खड़े रहो। हेलो, इसको पकड़ के खड़े रहो, ऐसे पकड़ करके। ओके। हाँ, नाम इसका? ऐसे पकड़े रहो। पांडे। बिल्कुल, वेरी गुड, नॉटिलस है ना? बहुत बढ़िया। कैरेबियन। जाओ जाओ ऊपर जाओ। रमी से मैं यही से बताऊंगा, वेरी गुड भैया ओए वो डोर बंद हैच डोर बंद करो। डोर बंद करो बोला। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले मशीन बाहर निकालो। हाँ, ये ऑरेंज वाला जो है उसको पहले कहाँ लगाएंगे? वेरी गुड, थोड़ा और आगे। हाँ, 2 बार घुमा दो उसको, एक बार घुमाओ पहले, बेल्ट घुमाओ। एक बार घुमा लो बेल्ट घुमा दो। बेल्ट घुमा लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। बेल्ट में घुमा दो भाई। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब ये हुक को नीचे करो। तुम ऊपर, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ, वो निकालो वहां से, वो निकाल दो ऊपर से। हाँ हाँ, इसके वहां लगाओ, डी रिंग में, नहीं डी रिंग में लगा दो। के पीछे लगाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बड़ा, हाँ ये वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी इस साइड में लगाओ। इसको पकड़ के रखना, जब मैं बोलूंगा तब ढील देना। चलो, अब इसको क्या करेंगे? अब धीरे से हम नीचे उतार देंगे। बाबू धीरे से, हाँ धीरे से पैर नीचे करो। वेरी गुड वेरी गुड, छोड़ दो, लटक जाओ। ये हमारी पोजीशन होगी, ये हमारी पोजीशन होगी जब हम रस्सी हटा देंगे। अब धीरे धीरे नीचे करो, धीरे धीरे छोड़ो, थोड़ा ढील दो, और तेजी में, और तेजी में। अब एक काम करो, दोनों हाथ छोड़ दो। आप छोड़ो, तुम भी छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जल्दी से दो लोग पकड़ो। फर्स्ट एडर आइसा जल्दी से। दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, इसको पकड़ो। उसको स्ट्रेचर लेके आना था, याद है? स्ट्रेचर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलो, इससे उठ जाओ। स्ट्रेचर भी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए। और ठीक है, लास्ट टाइम अच्छा कोई प्रॉब्लम? दोस्तों, इस तरीके से हम अपने साथी को ऊपर से नीचे उतार लेंगे। एक बार जोर से ताली बजा करके इसको हेल्प करें। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे साथी को भी नीचे उतार लेंगे। ठीक है, आ जाओ।
आ जाओ नीचे, आ जाओ, सब खोल करके लेते आओ, आ जाओ। दोस्तों आप अपना नाम परिचय बताएं और जो आपने महसूस किया, फील किया, वो अपने मेरा नाम दोस्तों है लड्डू शाह। तो बेल्ट का वजन सिर्फ जांग पर पड़ा, सामान पे नहीं पड़ा, सामान पर नहीं पड़ा, बगलिंग जांग पर पानी आया ही नहीं जांग पे पड़ा। अच्छा, ज्यादा देर तक अगर जांग पे वेट पड़ेगा तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? एकदम परेशानी आएगा। एकदम परेशानी आएगा। दोस्तों ये ध्यान से सुन ले, समझ लें कि अगर ज्यादा देर तक हम बेड पे लटके रहेंगे तो हमें परेशानी आएगी। ठीक है, लड्डू साहब आप ही के साथी हैं, जोर से बोलें। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन लड्डू साहब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अच्छा, अब आपको जो है ऊपर से नीचे बचा लिया गया, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील लग रहा है। अगर ऐसी कोई घटना होती है, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई हो जाए तो आपको ये विश्वास है कि हमारे साथी बचा लेंगे आपको? साथी बचा लेंगे, बचा लेंगे, ये विश्वास है। विश्वास है। दोस्तों लड्डू साहब के इसी विश्वास के लिए एक बार जोर से अब हम सभी लोग अपना हाथ सामने खड़े और जोर से हम जो है शपथ लेंगे। ठीक है, आ जाइए सभी लोग, जोर, बैठे 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 हाथ सामने, और दिल से, दिल हमारा जो है मतलब वो होना चाहिए। बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी काम करने आएंगे सेफ्टी बेल्ट पहनकर काम करेंगे, चढ़ते समय, उतरते समय 3 पॉइंट कांटेक्ट बनाकर चलेंगे। अगर कोई साथी दुर्घटना घटित हो जाता है, बचाव यंत्र के द्वारा उसे बचाएंगे। खुद सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा के नियम पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। अगर कोई साथी सुरक्षा के उपकरण या सुरक्षा के नियम गलत तरीके से प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा, उसे रोकेंगे, टोकेंगे और सही तरीका सिखाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों आज हमने शपथ भी ले लिया HSC देवा HSC वीक के अंदर जो है, और जैसा कि साहब ने कहा कि ड्राइंग कंपटीशन होने वाली है, तो ड्राइंग कंपटीशन के सभी नाम आज जो है लिखवा दें, और मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग लिखवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाएं जिससे कि पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और चलते चलते मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग मिल करके जोर से ताली बजा करके अपने सेफ्टी साहब जोम, दीवा और पूरी टीम के लिए जो है जी, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर साथी हैं, सब के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर उनका जो है थैंक यू। अब जैसा जॉन साहब कहेंगे उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे अच्छी नॉलेज आपको कोई नहीं दे सकता। सही है, हमने पांडे साहब को लास्ट टाइम भी बुलाया था, उस टाइम भी हमारा बहुत क्रिटिकल काम चल रहा था, स्पेशली वर्क एट हाइट का। तो अभी तक तो देखिए 3रा साल चल रहा है इस प्रोजेक्ट को, अभी तक कोई मेजर इशू नहीं है, और हम भी नहीं चाहते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को जैसे हम लोग आया है वैसे ही वापस जाना है। सही है, तो लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये सब कुछ होने वाला नहीं है। सही है ना, यहाँ पे पहले से बोल के रखा है, कोई सुपरवाइजर इंजीनियर किसी को तंग करता है, जहाँ बाई फोर्सली बोलता है ये अनसेफ काम करने के लिए इमीडिएटली रिपोर्ट करने। सही है ना, तो अभी तक तो मेरे को बाई गॉड ये लास्ट 3 साल में, ये नहीं आपके लिए, पहले भी जो करके गए ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सही है ना, आराम से आप काम कर रहे हो, कोई पुशअप नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से करो। समझ गए, तो आपकी सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। इसलिए फिर आपको वही बात बता रहे हैं दोबारा कि हमारा एक ही मकसद है, इस प्रोजेक्ट को 0 इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं है, से ख़त्म करना है। सही है, संडे को अवार्ड सेरेमनी भी है, क्विज कंपटीशन भी होना है, ड्राइंग कंपटीशन, जिसको भी कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है
जो भी पार्टिसिपेट करेगा, चाहे छोटा गिफ्ट है या कुछ भी है, उसको 100% कुछ ना कुछ देना है। आपने बोला सब लिखाएंगे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सही है, कंपनी ने कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि आज तक कभी पैसा नहीं देना, ये नहीं, सब कुछ है हमारे पास, पॉकेट में सब कुछ रख के चलता है, सबको पता है, समझ गए ना। तो मौका है, छोड़ना नहीं है, हो सकता है ये लास्ट मौका भी हो। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट अभी भी 3-4 महीना और है, हो सकता है ये लास्ट मौका हो। जितना आप उसमें घुसना है घुस लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, समझ गया। तो ये लास्ट है, अभी मार्च तक वैसे सुना है ऐसा प्रोजेक्ट, मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, बहुत सारी पब्लिक रिलीज हो जाएगी। तो ये लास्ट मौका है, बाद में नहीं रमनदीप के पास आना है, सर मेरे को नहीं मिला, तब आप बोला था, सही है। तो ये मौका है, दो मौके आपको दिए देने में। क्विज कंपटीशन में आना है, ड्राइंग कंपटीशन में आना है, 2 है, 1-2 बीच में देखता हूँ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो सही है। कुछ बंदे वैसे ही साइड पे, मैंने बहुत सारे बंदे ऐसे सेफ वर्कर्स रखे हुए हैं, नाम बना के रखे हुए हैं, जिनको वैसे भी मैं देना ही है, सही है। कुछ लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, अभी भी 3 साल से बंदे मेरे पास हैं, वो भी लोग हैं इधर, ओके। तो ये नहीं सोचना है ये इसका बहुत आजू बाजू वाले को पहले गेट आउट कर देते हैं, आपको पता है सब मेरे हैं, हम कभी नहीं बोलता है, सब अपने हैं, सब मेरे ही हैं, कोई बगाना नहीं है, सब अपने हैं। तो जितना बढ़ चढ़ के आना है उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, सही है, डन।